गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए यहाँ पर आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ जो हमको मुख्य अंतर दिखाई दे रहा है वो ये कि पादप कोशिका में एक, जैसे वहाँ पर केवल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ये जो लेयर दिख रही है सबसे अंदर की आपको, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जीव द्रव्य कला। ठीक है, जीव द्रव्य कला हमको यहाँ भी दिखाई दे रही है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ जीव द्रव्य कला के बाहर भी हमें एक मोटा आवरण दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना, इस मोटे आवरण को क्या बोलते हैं? सेल बॉल, कंप्लीट सेल बॉल यानी कोशिका भित्ति। देखो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिका है, दोनों ही सुकेंद्रकी कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है? जिनके केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली पाई जाए, यानी ये जो केंद्रक है इसके बाहर आपको जो केंद्रक झिल्ली दिखाई दे रही है, यहाँ थोड़ा ठीक से दिखाई दे रहा है हमें। तो ये जो हमारा केंद्रक है, इसके बाहर ये जो आवरण है, दोहरी झिल्ली युक्त आवरण है, डबल लेयर मेम्ब्रेन जो है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और ऐसा केंद्रक जिसके ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली पाई जाए, यानी केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो, केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक कहलाता है। और ऐसी कोशिका कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ हम पादप कोशिका की बात करें चाहे से हम जंतु कोशिका की बात करें, दोनों के केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यहाँ जो केंद्रक है इसके ऊपर भी केंद्रक झिल्ली पाई जा रही है, और जंतु कोशिका में जो केंद्रक है उसके ऊपर भी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो इसलिए दोनों ही क्या है? ये यूकैरियोटिक कोशिका है। अब यहाँ हम देखें दोनों में अंतर, तो पहला अंतर मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन वहाँ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, सेकेंडरी हम बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर बीचों बीच हमको एक वैक्यूल दिखाई दे रही है, रिक्तिका। तो ये केंद्रीय रिक्तिका पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। जो सेंट्रल में आपको जो वैक्यूल दिखाई दे रही है पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में तो उपस्थित है, परंतु जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है। तो केंद्रीय बड़ी रिक्तिका जो है वो प्लांट सेल में तो उपस्थित होती है, परंतु एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। उसकी बात करें हम तो केंद्रक जो है पादप कोशिका में थोड़ा कोने की तरफ, यानी थोड़ा हट के साइड की दिशा में, क्योंकि सेंट्रल में तो कौन है? वैक्यूल प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। बट इन एनिमल सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल, यानी कोशिका के मध्य में केंद्रीय भाग में केंद्रक उपस्थित होता है जंतु कोशिका में, और यहाँ साइड में आपका उपस्थित होता है क्या? केंद्रक। ओके, उसके बाद हम बात करें मेन सबसे पहले बात करें तो पादप कोशिकाओं में ये एक क्लोरोप्लास्ट, ये भी क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ ये भी क्लोरोप्लास्ट है। लगभग हमने इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनाई है वो क्लोरोप्लास्ट की बनाई है। तो पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, हरित
लवक, परंतु जंतु कोशिकाओं में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। जंतु कोशिकाओं में, एनिमल सेल में हरित लवक एब्सेंट होता है और पादप कोशिकाओं में हरित लवक उपस्थित होता है। हरित लवक ही वह कोशिकांग है, ऑर्गेनल्स है, जिसकी सहायता से पादप कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कर पाती है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही यह भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये स्वपोषी है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों? चूंकि इनके अंदर हरित लवक उपस्थित होता है। जंतु परपोषी है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए परपोषी है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है। क्लियर है? उसके हम बाद में बात करते हैं। तो देखिए, जो पादप कोशिका है उसके अंदर ये सेंट्रियोल का मतलब तारकाय, उपस्थित नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल यानी तारकाय उपस्थित होता है। ये मुख्यतः कोशिका विभाजन के समय यानी सेल डिवीजन के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और तारक तंतुओं का निर्माण करता है। तो तारकाय का जो मेन रोल है वो कहाँ है? इन सेल डिवीजन। बट एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल। उसके बाद में बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, पादप कोशिका में भी है, जंतु कोशिका में प्रेजेंट है। उसके हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया लिख देते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही उपस्थित है, पादप कोशिका में भी है, जंतु कोशिका में भी है। उसके बाद हम बात करें, ये गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी काय, इस तरह की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो गोल्जी काय है वो पादप और जंतु दोनों की ही कोशिकाओं में उपस्थित है, इसे बोलते हैं गोल्जी काय। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया। उसके बाद बात करते हैं लाइसोसोम की। तो देखिए, लाइसोसोम जो है वो पादप कोशिका में और लाइसोसोम जो है जंतु कोशिका में, दोनों में ही उपस्थित होता है। ध्यान रखना, लाइसोसोम पादप और जंतु दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं। परोक्सीसोम भी दोनों में ही पाए जाते हैं। परोक्सीसोम पादप और जंतु दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म तंतु, ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमको, माइक्रोट्यूब्यूल। सूक्ष्म तंतु, ये भी पादप और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये केंद्र के चारों ओर नली सी ट्यूब से हमें दिखाई दे रही है, ये क्या चीज़ है? ये अंतःप्रदब्बी जालिका है। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिखा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके ऊपर यदि राइबोसोम पाए जाए सतह पर, यानी ये जो आपकी अंतःप्रदब्बी जालिका है, तो इसकी सतह पर यदि क्या पाया जाए, अगर राइबोसोम जुड़े हुए हैं, यदि सतह पर राइबोसोम, ये जो ग्रेन्यूल्स लाइक ऑर्गेनल्स है, ये प्रेजेंट हो, तो इसको बोलते हैं रफ या खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका। रफ या खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, इसको हम क्या बोल सकते हैं? RER, जो हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो RER का मतलब क्या होता है?
खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। और अगर इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाए तो उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ठीक है, ये केंद्रक के चारों ओर ही उपस्थित होती है। तो ये भी आपके पादप और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा है जो कोशिका भित्ति पर उपस्थित छिद्रनुमा संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो ये आपका पादप और जंतु कोशिकाओं के दोनों डायग्राम है। यहाँ ये माइक्रोबिलाई जो है वो पादप कोशिकाओं में तो नहीं है, परंतु जंतु कोशिकाओं में जरूर है, जिनके माध्यम से क्या होता है, आदान प्रदान होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं के मध्य। तो ये पादप कोशिका जंतु कोशिका को थोड़ा सा रिवाइज हम करें तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यानी सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ओके, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, पादप कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका या वैक्यूल्स उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका अनुपस्थित होती है। यानी सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेंट्रल वैक्यूल्स एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। इसके अलावा यहाँ केंद्रीय रिक्तिका बड़े आकार की होती है, वहाँ अनुपस्थित है, और होगी भी तो बहुत छोटे आकार की होगी और सेंट्रल में उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल में क्या उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में या सेंट्रल में प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में उपस्थित और बड़े आकार का केंद्रक उपस्थित होता है। ओके, तारक काय यानी मतलब आपके ये सेंट्रियोल पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में तारक काय उपस्थित होते हैं। ओके, तो ये कुछ मुख्य आपके अंतर थे पादप और जंतु कोशिका के मध्य। और अब हम पढ़ेंगे इनके क्या है, इनके ऑर्गेनल्स यानी इनके जो कोशिकांग हैं आपके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवद्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम सेल वॉल पढ़ेंगे। सेल वॉल के बाद हम जितने भी आपके ये ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित दबक, ओके, गोल्जी काय, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सूक्ष्म काय यानी माइक्रोबॉडी, और आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्जी काय हो गया आपका, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, दोनों प्रकार की चिकनी और आपकी खुरदरी। इसके अलावा यहाँ पर राइबोसोम भी बिखरे हुए रह सकते हैं आपके केंद्रक के आसपास तो नहीं, पर राइबोसोम जीवद्रव्य के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम वैसे तो सतह पर उपस्थित होते हैं, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी सतह पर उपस्थित हो तो उसे हम बोल देंगे RER, नहीं हो तो उसे बोलते हैं SER। ठीक, तो ये पादप और जंतु कोशिकाओं के मध्य जो सामान्य जो अंतर थे आपके, वो हम क्लियरली समझ चुके हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे इनके जो कोशिकांग है उनकी प्रत्येक के बारे में संरचना अलग अलग। ओके, और वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।